यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में हर साल स्पीसीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होने के कारण एस्पिरेंट इसको कवर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में जो भी स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है वो उसको नोट डाउन कर रहे हैं। जो आपकी करंट अफेयर की मैगजीन होती है, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं, कंपाइलेशन कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी जब वो एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां वो स्पीसीज नहीं आ रही जो उन्होंने पढ़ी है। तो तब स्पीसीज के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करें, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है ना, उसका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। वो ट्रेंड क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उस ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप मेरी एक बात ध्यान रखना, आप 100 स्पीसीज पढ़ के जाओगे ना, यूपीएससी 101 वाली पूछेगा, मतलब आप यूपीएससी को मैच कर ही नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपने 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होगे, कोई 2-3 साल से कर रहा है ना, हर साल स्पीसीज पढ़ के जा रहे हैं। कभी आपकी पढ़ी हुई स्पीसीज एग्जाम में आई नहीं आई होगी, ठीक है। हर बार रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीसीज को लेकर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करें? तो देखो, एग्जामिनर आपको स्पीसीज के जो क्वेश्चन देगा, है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको हिंट देगा, ठीक है। यदि आपने वो हिंट करेक्ट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हमें हिंट तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई कुछ क्वेश्चंस आपसे ना बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे 100% क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे स्पीसीज के, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्लोज आ जाओगे, ठीक है। या आप 50-50 में आ जाओगे, या फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतने रैंडम क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी यूपीएससी एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। लेकिन सोचना कैसे है, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और एक और चीज, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि आंसर पता होने के बाद तो कोई भी लॉजिक लगा सकता है। तो देखो, आपका लॉजिक कैसे डेवलप होगा, है ना। आपको आंसर पता है, लेकिन आपको 2026 का एग्जाम देना है, 2027 का एग्जाम देना है, तो आप लॉजिक कैसे डेवलप करोगे? आप यूपीएससी के क्वेश्चन ही करोगे ना। मैंने आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में जो टेम्पलेट्स बताई हैं वो कितनी रिपीट हुई हैं। यदि आपने 2017 की जो टेम्पलेट मैंने आपको बताई क्वेश्चन के थ्रू, है ना, यदि आपने इसको किया है अच्छे से, तो 2025 में यदि क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है तो आपसे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आपने 2017 का जो टेम्पलेट है उसको किया ही नहीं है, तो 2025 का क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आएगा? तो लॉजिक आपका पीवाईक्यू से ही डेवलप होता है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज से एग्जाम निकल जाता है, तो भाई आप एग्जाम निकाल के फिर कमेंट सेक्शन में आना, ठीक है, सिर्फ नॉलेज से यदि एग्जाम निकल रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्पीसीज के क्वेश्चंस हैं इसमें ट्रेंड किस तरह चेंज हो रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये आप क्वेश्चन देखिए, 2024 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है। 2024 के बाद ही आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन है इसमें ऐसा क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहां पर आप देखिए, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ओके, यहां पर आप देखिए पिकॉक टेरेंटुला। अब आप देखिए कि ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का नाम देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यही लगेगा कि भाई कोई फॉक्स होगी, है ना। एग्जाम में तो यही लगने वाला है कि भाई ये एक फॉक्स होगी, ठीक है। और एक और आप देखिए, पिकॉक टेरेंटुला। अभी पिकॉक का नाम देखकर आपको क्या लगेगा कि भाई कोई पिकॉक होगा, है ना। एग्जाम में तो आपको यही समझ में आएगा कि भाई कोई पिकॉक होगा। अब यदि आपको एग्जाम में ये क्रैक नहीं हो पा रहा कि भाई ये कौन सी स्पीसीज है, तो आप क्या करोगे? आप ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको फॉक्स समझकर ही इसको सॉल्व करोगे। इसी तरीके से ये जो 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इसको पिकॉक समझ के ही इनको देखोगे, है ना, कि भाई इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है पिकॉक के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो एग्जामिनर अब क्या कर रहा है, इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहा है कि नाम कुछ और होगा और ये होगा कुछ। नाम लिखा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, बट ये फॉक्स नहीं है, ये क्या है? बैट है। पिकॉक टेरेंटुला के नाम से हमें लग रहा है कि पिकॉक है, बट पिकॉक नहीं है, ये क्या है? ये स्पाइडर है। ओके, तो इस तरीके से अब एग्जामिनर अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। आपको एग्जाम में समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये कौन सी स्पीसीज है, नाम कुछ और है और है कुछ और। ओके, तो ये ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है और ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ओके, अब इन क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करने से पहले, है ना, मैं आपको कुछ स्पीसीज का नाम बताने जा रहा हूं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर स्पीसीज का नाम आप देखिए,
ये आपके 2026 के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वही स्पीसीज है जिनका नाम कुछ और है और ये है कुछ और। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, किलर वेल। अब ये वेल नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डॉल्फिन फैमिली। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओरिसिनस ओरका। ये एपेक्स प्रीडेटर है ओशियन की। सेकंड क्या है, फ्लाइंग लेमूर। ठीक है, नाइदर अ लेमूर नॉर केपेबल फॉर ट्रू फाइट। ठीक है, ये लेमूर नहीं है। इट इज अ ग्लाइंडिंग मैमल। ये कहाँ मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इसका एक और नाम है, क्या है, कोलुगो। थर्ड आपकी है फ्लाइंग फॉक्स, जो पूछी गई है ना, ये फॉक्स नहीं है, ये क्या है, लार्जेस्ट बैट इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर एंड सीड डिस्पर्सर। फिर देखिए एक है बियर कैट। अब ये बियर कैट का नाम सुनकर आपको क्या लगेगा कि भाई या तो ये बियर है या फिर कैट है, बट ये क्या है, ये एक्चुअली में सिवेट है, लाइक मैमल। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये देखिए, ग्वाना पिग। ठीक है, अब ये ना ही पिग है ना ही ग्वाना से। ठीक है, यहां पर देखिए, नाइदर पिग नॉर फ्रॉम ग्वाना, इट इज अ रोडेंट नेटिव टू साउथ अमेरिका। एंड सिक्स आपका क्या है, माउंटेन चिकन। अब ये कोई चिकन नहीं है, ये क्या है, फ्रॉग है। कहाँ मिलता है आपको, कैरिबियन आइलैंड में। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताएं, है ना, जो न्यूज में है और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यहां पर यदि ऐसे क्वेश्चन बने तो आप यहां पर होगे कंफ्यूज, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में एग्जाम से पहले एक बार इसको और देख लेना। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्रेंड किस तरह चेंज हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपके पीवाईक्यूज हैं ना, जो स्पीसीज के क्वेश्चन है, उनको कैसे हम सॉल्व करें। आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने हिंट दिया हुआ है। ओके, यहां पर देखिए, और एक और चीज मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू से ही हम अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज यहाँ पर करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर लॉजिक वर्क कर ही नहीं रहा, है ना, आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं लॉजिक लगेगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने हिंट दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 2016 का ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, खराई केमल। ठीक है, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई केमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, खराई केमल का। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, एग्जामिनर आपको हिंट देगा। अब आपको हिंट यहाँ पर पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। ऑप्शन 2, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव। ऑप्शन 3, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब देखिए, ऑप्शन 2 जो है ना, काफी जेनरिक है, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन 1 की बात करें, इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, तो सी वाटर क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है खराई। खराई मतलब होता है खारा, और ये स्विमिंग कर पाता होगा, है ना, सी वाटर में, इसलिए ही इसका नाम खराई केमल रखा गया है। ठीक है, इंडिया में कुछ भी नाम रखा जाता है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। तो खराई केमल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये सी वाटर में ये स्विमिंग कर पाता है, 3 किलोमीटर तक ये जा पाता है। तो यहाँ पर आप वर्ड एसोसिएट करोगे तो आपका ये यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट मिल जाएगी। ऑप्शन 3 देखिए, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, तो ये इलॉजिकल बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, इंसान ने लॉयन को डोमेस्टिकेट कर लिया है, टाइगर को डोमेस्टिकेट कर लिया है, तो भाई ये कैमल क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलॉजिकल स्टेटमेंट लिखी गई है कि भाई इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। और आपने देखा ही कि भाई राजस्थान में जो कैमल है उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है ना। तो 1 और 2 आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग होता है। तो मतलब ये गया, ये गया, ये भी गया। और हम देखते हैं, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। ऑप्शन 2, द मैक्सिमम gestation period can be 22 month. Option 3, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. And option 4, among the state in India, the highest elephant population is in Kerala. अब देखो, एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर खुद ही हिंट दिया है। ये क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट है, किसी स्टेट का नाम दिया हुआ है। एग्जामिनर के लिए काफी इजी है कि भाई किसी और स्टेट का नाम यहाँ पर स्वैप कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना था, कर्नाटक होना था। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर स्वैपिंग की और केरल यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो फैक्चुअल जो स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको बताया हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन में कि जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है उसका चांस ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर स्वैपिंग करने का। तो ऑप्शन 4 आपका रॉन्ग होता है, तो मतलब ये गया, ये गया। अब 1, 2 या 3,
अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी 75 प्लस पैटर्न्स में 4 ऑप्शन है, तो उसमें से 2 ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें एकदम तुक्का नहीं मारना है, हम थोड़ा सा लॉजिकली जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन 3 देखिए, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन द कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। यहाँ पर इसको क्या कर दिया, एग्जामिनर ने स्पेसिफिक कर दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक जहां पर करेगा, ठीक है, नैरो डाउन करेगा, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, नैरो कर रहा है। यदि ये 40 ईयर्स की जगह 40 ईयर्स, ठीक है, एक मंथ के बाद भी यदि प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और आप खुद सोचिए, यदि हम ह्यूमन की बात करें तो फॉर एग्जांपल फीमेल है, अब ये किस एज तक प्रेग्नेंट हो सकती है, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं किया गया है। एक एक्यूरेट एज नहीं बता पाए कि भाई इस एज तक ही जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। आपने देखा होगा काफी एजेड फीमेल भी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है ना। तो जब इनकी एज नहीं बता पा रहे हैं, है ना, ह्यूमन होकर ह्यूमन की एज नहीं बता पा रहे हैं, तो इसकी एज आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ ना, यदि 40 ईयर्स प्लस 1 मंथ में यहाँ पर यदि हो गया, तब आप क्या बोलोगे, है ना, ये स्टेटमेंट तब रॉन्ग हो जाएगी। और एग्जामिनर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट फ्रेम नहीं करेगा जिसको बाद में चैलेंज किया जा सके। ओके, तो ऑप्शन 3 इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यदि आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई ये फीमेल है या मेल है ना, तो आप जो बाकी स्टेटमेंट है इनको आप देखिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, तो ये फीमेल एलिफेंट होती है, उसका ही उसी की बात हो रही है। ऑप्शन 3 में भी उसी की बात हो रही है ना। जब 2 स्टेटमेंट फीमेल एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट फीमेल ही होगा, मेल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करने के 3-4 लॉजिक्स बताए कि भाई इस तरीके से सोचकर हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। और एक क्वेश्चन में एक टेम्पलेट, एक लॉजिक नहीं लगता, आपको मल्टीपल टेम्पलेट, मल्टीपल लॉजिक यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपका ये देखिए। तो ये जो वीडियो है स्पीसीज से रिलेटेड, ये हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स की वीडियो है, जिसमें मैं आपको लॉजिकल तरीके से किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सिखा रहा हूँ, है ना। कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जिनका यूज एग्जामिनर करता है रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करने में, कुछ टेम्पलेट्स ऐसी होती है जिसका यूज करेक्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए एग्जामिनर यूज करता है। तो वो सब चीज मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 75 प्लस पैटर्न्स वाली जो वीडियो है वो प्रोवाइड की है। सीसेट के जो आपके पैसेज से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स होती है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, है ना, जैसे कि हिस्ट्री में क्या कौन सी टेम्पलेट यूज करता है स्टेटमेंट रॉन्ग बनाने में, इकोनॉमी हो गया आपका, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, है ना, इन सब की मैंने टेम्पलेट प्रोवाइड कर दी है। कुछ इंडिविजुअल टेम्पलेट है, ठीक है, इंडिविजुअल टेम्पलेट है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन, इसमें आप जाकर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई एप्लीकेशन में जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने कौन सी वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। ठीक है, तो आप उसका जो टाइटल है वो देखकर भी समझ सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं जो बियॉन्ड एलिमिनेशन में और क्या करवा रहा हूँ, किस तरह आपको बता रहा हूँ, तो आप हमारी बियॉन्ड एलिमिनेशन की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, है ना, उसको जाकर एक बार आप विजिट कीजिए। उस प्लेलिस्ट में 10 से 11 जो वीडियोस हैं, है ना, ये मैंने वहां पर प्रोवाइड की हुई है, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि बियॉन्ड एलिमिनेशन में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको वो चीज पसंद आती है तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वीडियो है स्पीसीज से रिलेटेड, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे कोर्स में ही मिलेगी। एंड एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 9424572242। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपके कोई डाउट्स हैं। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।